नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं जिला हिसार में और हरियाणा चुनाव के मात्र 8 दिन बच चुके हैं। तो इन 8 दिन में किसकी खाट खड़ी होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जोर तो पूरा फूंक दिया है। जनसभाएं कर ली है, डोर टू डोर कैंपेन कर लिया है, जनता को अपने वश में करने की पूरी कोशिश हो रही है जादू टोना टोटका के साथ। तो कहीं ना कहीं जनता किससे इन्फ्लुएंस होने वाली है ये भी जान लेते हैं। मुखिया किसको बनाएगी, कौन होगा इस राज्य का राजा, और बड़े बड़े चेहरों का कितना प्रभाव इन लोगों पर पड़ा है, क्योंकि कल राहुल गांधी ने भी यहाँ पर जनसभा की है और हिसार में ही की है जहां पर इस समय मैं हूं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की जनसभा तो उनकी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही है। तो क्या होगा, ये जो बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं उनके हिसाब से मत बदलने वाला है या फिर हरियाणा के मुखिया का मुद्दा ज्यादा भारी है? शाम का समय है, कितने बज रहे होंगे सरदार जी, बता दीजिए। लगभग 6:30 बज रहे। हाँ सर जी। तो माहौल गर्म है। हमने बोला चर्चा कर लेते हैं, तो भैया भी रुक गए, जबकि चारा ले जा रहे थे। एक मिनट बहुत भारी होता है खड़ा होना, पर वो रुक गए कि भैया बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। केवल 8 दिन रह गए हैं और राहुल गांधी यहाँ पर जनसभा भी करके गए हैं, प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। इस बार क्या सोच के वोट डालने वाले हैं भैया? हमारे 5 गांवों का रोला चल रहा है जी। अच्छा, रोला चल रहा है। हाँ। क्या चल रहा है रोले में? मालिकाना हक हमारे गाँवों को चाहिए, 5 गाँवों को। अच्छा, मालिकाना हक चाहिए। हाँ जी। तो कौन सी हमारे पार्टी को से ये कांग्रेस सरकार ही देगी। इन्होंने तो कुछ नहीं दिया 10 साल में। अच्छा, बीजेपी ने 10 साल हो गए, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं हमारे को दिया। वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा को बहुत सुधार। 2000 रुपए ये कह रहे, 2000 रुपए गज। हाँ। हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है 200 रुपए गज भरने की। 2000 गज हम कहाँ से दे देंगे? फिर तो हम कहीं और से भी ले लेंगे, लेनी होगी जगह। तो मतलब सच्चाई नहीं लग रही है जो सरकार के लेकर? झूठे वादे इनके, कोई वादा सच्चा नहीं इनका। मोदी जी कह करके गए कि किसानों को संतुष्ट सब कर रहे झूठे हैं। वादे इनके, कुछ नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी ये भी झूठे। अच्छा। भव्य बिश्नोई जी ये भी झूठा है। अच्छा। ये वोट लेने के बाद गांव में शक्ल भी नहीं दिखाते। तो कांग्रेस पर इतना भरोसा क्यों है आपको, ये बताइए। पहले भी आपने देखा, पहले भी कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी, अब भी कांग्रेस हमारे साथ। किसानों को कांग्रेस ही पसंद है। हाँ हाँ। बीजेपी समझ नहीं ना आती? ना 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 ना। नायब सैनी कह रहे हैं कि हम तो भैया वो तो नया बना, उसको तो अभी पता ही नहीं है पूरा। पता नहीं है क्या उसको पता? उसने कुछ नहीं किया। नहीं पता उसको अभी क्या पता इतना। अच्छा, कुछ खास नहीं पता। ना, ना। चलिए आपसे भी बात करती हूँ, जाइएगा नहीं, अभी लौट करके आऊंगी। आप बताइए माहौल क्या चल रहा है, कैसे देखें हरियाणा के इस चुनाव को, बताइए। माहौल है जी बहुत बढ़िया। कांग्रेस क्या बढ़िया है? कांग्रेस का जी। क्यों बढ़िया लग रहा है कांग्रेस का एक बताता हूँ आपको, पहले रियल एस्टेट में बताता हूँ। जब इनकी सरकार रही है 2014 से लेकर हाँ, 2024 तक सरकार रही इनकी, ठीक। हाँ। बीजेपी सरकार रही है। 10 साल इन्होंने कार्यकाल में क्या काम करे आप बताओ? अच्छा, ये पूछना चाहते हैं आप? पहले बताओ, युवाओं को नौकरी मिली? नो। अच्छा, रोजगार पर काम? नंबर 2, हाँ। युवाओं को रोजगार आज बिल्कुल रोजगार पर बिल्कुल खत्म हो रहा है। हाँ। आज इन्होंने कह रहे कौशल योजना में ये बताओ आप, क्या डीसी रेट पे काम करे आदमी? हाँ। कि डीसी रेट में अपना घर बाल लेगा? हाँ। तो मतलब फिर नंबर आपने 2, कौशल योजना कुछ खास पसंद नहीं है? नो बिल्कुल नहीं है। हाँ। नंबर 3 ये बताओ, हाँ। जो सैनिकों को जो 4 साल की जो दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, वो क्या है? किसान के लड़का या गरीब बंदे का लड़का लगता है। हाँ। वो जाता है, उसको 4 साल नौकरी मिलेगी। हाँ। नौकरी मिलते ही बाद में क्या रिटायरमेंट हो जाए, तो वो ना तो घर का ना घाट का ना इधर का। तो वो तो कह रहे हैं अग्निवीर योजना अग्निवीर पक्का में करेंगे। नहीं करेंगे, इनके झूठे जमले हैं। 4 साल में वो क्या कर लेगा? हाँ, क्या करेंगे? कुछ नहीं 4 साल में कर लेकिन ये पक्का करेंगे अग्निवीर? कुछ नहीं होगा, ये कहने की बातें विश्वास नहीं है? सब झूठ है ये। तो मतलब अब माहौल पूरा बदल माहौल गया। चेंज है जी। इन्होंने लाठी चार्ज करा हमारे किसानों भाइयों पे। हाँ। इन्होंने कितना तेल का मचा रखा है। हमारे जवान छोरे, जवान युवा लड़के मारे गए। हाँ। तो मतलब नाराज हैं। हाँ। और एमएसपी की जो बात कह रहे हैं, सारा मोदी जी करवाया, सारा मोदी जी ने करवाया। अभी क्या लगता है कि फसलों के दाम को लेकर के आपके मन में चल ये कभी जीएसटी लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं। बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। किसानों को तो ऐसे रोल दिया, ना घर के ना घाट के। अच्छा, ऐसा कर दिया किसानों के साथ, किसानों की हालत ऐसी कर दी है कि ना घर के ना घाट के। और उम्मीद किसानों को कांग्रेस से हाँ, ही है। कांग्रेस से ही है। चलिए आप बताइए किसानों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? किसानों के बारे में बताता हूँ आपको मैडम। सरकार तय करती, रेट तय करती, उस तय रेट पे हम किसानों की फसल खरीदेंगे। आज तक फसल खरीदी इन्होंने? बिल्कुल नहीं। मंडियां में रुल रही है, बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। जो फसल की एमएसपी की बात थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेंगे, वो बिल्कुल नहीं खरीदी इन्होंने। मतलब मंडी में नहीं पड़ी है, वैसे पड़ी हैं। आज एक बताओ, जहाँ खाद 50 किलो मिला कर डीएपी मिला करती, आज 40 किलो मिल रही है। रेट तो वही मिल रहा है।
क्या हम रेट घटा दिए? रेट क्या घटा दिए? आपसे पूछना चाहती हूँ, उन्होंने अपने मुद्दे गिनाए, आप क्या मुद्दा गिनाना मुद्दा हम मैं ये जो किसानों के बातचीत चल रही थी, किसान एक ऐसा है जो किसान और मजदूर की दोस्ती है। किसान की जमीन की खेती करता है मजदूर, और किसान जो है आगे आड़ते के पास जाता है, वहाँ जो मजदूरी झारना लगाते हैं अनाज को, तो वो भी मजदूरी करता है, और उसके बाद जाता है आड़तीये के पास। आड़तीये को भी पेट पालने के लिए चाहिए, उसको भी कुछ मिलता, क्यों? आड़तीये के पास माल जाता है, हमारा किसान घर में तो किसी के पास पैसा होता नहीं है, और किसान को जब रात को जरूरत पड़ जाए, दिन में पड़ जाए, तो वो फौरन जाता है आड़तीये के पास कि हमको लाख या 50,000 या बेटी की शादी, हाँ जी, तो वो फौरन पैसे दे देता है। इनने वो भी काम सारा खत्म कर आड़तियों का कर दिया। ये तो मंडी बेचने वाले थे। मोदी जी एक जो अडानी अंबानी जैसे हैं करोड़पति, उनके तो कर्जे इसने माफ कर दिए। और ये हमारे लोग जो गरीब है, गांवों में बस रहे हैं, इनको दे देता, कर्जे माफ कर देता, मजदूरों के, किसानों के, सबके। इनको वोट मांगने की इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी इसको। कॉर्पोरेट घरानों से भी नाराजगी है? बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल हमारे को नाराजगी है। ये गरीब धक्के खा रहे हैं। कभी नीट का पेपर लीक हो गया, कभी फलाना पेपर लीक हो गया, कभी ये हो गया। इनके तो जुमलेबाजी है। ये सरकार ऐसी भ्रष्ट सरकार गंदी है, ये किसी की कहना नहीं मानती। कोई काम पड़ जाए ना मैडम जी किसी एमएलए के पास भी, थाने में ये गलत हो गया, तो पुलिस वाले एमएलए की भी नहीं सुनते। क्योंकि राज ही ऐसा आ रहा है। मतलब आपको सत्ता ही पसंद नहीं? हम तो सत्ता पलटने जा रहे हैं आने वाली 5 तारीख को। अच्छा, 5 तारीख को सत्ता मैं तो पूरे इंडिया की, जहां आपकी ये चैनल है, मेरी आवाज कोई मेरा भाई सुनता हो, मैं उनको हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि ये सरकार जुमलेबाजी वाली है, तख्ता पलट दो पूरी बात। अच्छा, इस बार आप उनसे भी अपील कर रहे हैं? मैं अपने पूरे देश के अंदर अपील करूं, ज्यादा चुनाव आएगा। सरदार जी, सब हाँ जी। अपने हिसाब से वोट डालेंगे? नहीं मैडम जी, महाराष्ट्र में क्या हाल है, बिहार में क्या हाल है, गुजरात में क्या, इनके सब जगह ऐसे हाल है। अब देख लेना, जम्मू में चुनाव हो रहा है, वोटिंग तीसरे चरण की बाकी रहेगी, वहाँ भी इनका बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, आप मान रहे जो और राज्यों में भी चुनाव है, वहाँ पर भी हारने? ये केजरीवाल जी को इन्होंने नजायज जेल में ठोका। एक सीएम दिल्ली का राजा, कोई उसके आरोप तय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, मैं तो सुनता रहता हूँ कि आप 5 महीने हो गए, ये एक सीएम दिल्ली का है, इसको हम नजायज तौर पे जेल में नहीं रख सकते, इसके ऊपर कोई सबूत नहीं आप पेश कर रहे। बोले जी हम करेंगे, बोले हम करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। केजरीवाल जी बाहर आ गए। तो पहले केजरीवाल की बातें आप क्यों करना चाहते हैं? केजरीवाल एक बहुत बढ़िया नेता है। अच्छा, उससे भी नाराजगी है कि वो अंदर क्यों? वो नजायज दिया इन्होंने, 5-6 केजरीवाल के आदमी मंत्री नजायज ठोक दिए। अच्छा, नजायज आपको लगता है कि जेल के अंदर है? बिल्कुल मैडम जी, नजायज है। कोई शब्द कर दे, मैं गर्दन कटवा लूंगा, कुछ शब्द करके दिखा। बहुत बड़ी बात करें, पर ये केजरीवाल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। प्रशासन की हाँ, बात है कोई ना? शब्द ना मैडम, मैं कहता हूँ। तो आपको विपक्ष करवाया मजबूत किसने? लग रहा है? मोदी ने- आपको विपक्ष? मैं बात एक और सुनो। हाँ। मोदी जी कहती हैं ये भ्रष्टाचार है। मान लो मैं अपनी कहता हूँ, मैं भ्रष्टाचार हूँ। मैं मोदी पास चला गया, मेरा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अच्छा, इस चीज ये की लड़ाई है? सारा काम इसने करा है। मतलब लड़ाई आपकी इस चीज की है कि बिल्कुल अगर इसने- बीजेपी में चले जाएं तो कुर्ता वो साफ हो जाता है, वो धुल जाता है मशीन से, अच्छा। वॉशिंग मशीन से। ये जो वही रहता है वो धुलता नहीं तो है। आपको लगता है कि आने वाली 5 तारीख को बड़ा बदलाव होगा यहाँ? बहुत भारी बदलाव हरियाणा में होने जा रहा है। सरकार कांग्रेस की आ रही है, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो लगता है। और मुखिया कौन है आपका? अभी तो कांग्रेस ने मुखिया भी नहीं बताया। हमारे मुखिया है चंद्र प्रकाश जी, आदमपुर हल्के से नहीं, चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री का? हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं जी। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा? हाँ जी, किसने पहले बताया बहुत आपको? अच्छे काम किए हैं। मैं सरपंच था उस वक्त। हाँ, अच्छा। मेरे गांव में विकास बहुत है। आप सरपंच रहे हैं? हाँ, +2 का मैंने स्कूल उसी से करवाया। अच्छा, तो हमारा- पसंद है आपको अब कांग्रेस? बिल्कुल जी जान से पसंद है। तो हुड्डा की सरकार आएगी? हुड्डा की सरकार आएगी खूब धमाके से। या शैलजा की सरकार आएगी? नहीं जी, हुड्डा की सरकार आएगी। हमारे सांसद है जयप्रकाश जी। चलिए भैया, ये बातें हैं, गरम है आपको गरम बहुत खून है, ज्यादा। जोश गरम है, खून भी गरम है। एक आखिरी सवाल है आपसे। हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी की जनसभाएं भी हो रही है, हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं इन बातों मोदी की पर? जनसभाएं जुमलेबाजी वाले जो उसके आदमी वो ही जाएंगे, बाकी हमारे गांव से एक आदमी भी नहीं जाएगा। अच्छा, उनकी जनसभाओं में नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल एक आदमी नहीं जाएगा। आपको पता है कि कल राहुल गांधी की जनसभा हुई? मैं राहुल की बरवाला रैली थी, हाँ। असंध में थी, मैंने सारी सुनी है। मैं मोबाइल पे सारी चीज सुनी। फोन राहुल पे ने सब कितनी कुछ अच्छी सुन रहे घोषणाएं करी है। बताइए। एक 6,000 बुढ़ापा पेंशन की घोषणा करी, 500 सिलेंडर की घोषणा करी, MSP कानून लागू होगा, और जो मजदूर हैं उनको हक मिलेगा। तो लगता है कि सारे वादों पर काम होगा?
पहले हुए हैं, राजस्थान में हुए, वहाँ कांग्रेस सरकार में है, अब भी वहाँ मतलब आप कानून कह रहे हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार रही है वहाँ वादे पूरे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं हवा हवाई हो जाए? हवा नहीं मैडम जी, हवा नहीं होगी, आप देख लेना। फिर कभी यहाँ मिलेंगे इसी चौक पे, आप मेरे को मिलना। अच्छा, कब कुछ मिलना? जब हमारी सरकार आएगी मिलना। सरकार आएगी? हाँ मिलना, सरकार आएगी। तो गरम है गाँव हाँ वाले। जी, हाँ जी, हाँ जी। गाँव गाँव की हवा आपको लगती है कि अलग है? हाँ बहुत बढ़िया। 5 गांव की, मेरे 5 गांव है मैडम जी। अच्छा 5 गाँव है। हाँ हमारे 5 गांव है, हमारी कमेटी है, हमारे 5 गांव की संघर्ष समिति का मैं उप प्रधान हूँ 5 गांव का। तभी आप इतना हमने लीडरशिप फैसला कर रखा है मैडम जी 5 गांव ने। अच्छा 5 गांव का फैसला हो चुका है। हमारे जो चंद्र प्रकाश जी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उसको समर्थन हमने दे दिया। अच्छा कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का जी। किसी और को नहीं? ना सर, बिल्कुल बीजेपी इनेलो? बीजेपी एनएलओ को तो खैर हम बढ़ने नहीं देते। अच्छा हाँ, और ना ही उस दुष्यंत जेजेपी वाले को। ये धोखेबाज है, धोखेबाज, झूठे वादे करे थे। गाँव में आने नहीं देंगे, गाँव में नहीं वो झूठा आदमी है, 1 नंबर का फ्रॉड बंदा। फ्रॉड जे गाँव में क्यों नहीं आने दुष्यंत चौटाला सबसे घटिया। उसने एक वादा करा था, वो वादे पे झूठ निकला हो। बोले मेरी सरकार आएगी तो तुम्हारे को 5 गांव को मालिकाना हक पहली कलम से करूंगा। मैं तो कहता हूँ मेरे सामने आए, मैं पहले उससे ये पूछूं पहली कलम तेरी दिखा कहाँ है वो पहली। अच्छा चौटाला से इतनी नाराजगी हाँ है जी, कि गाँव चौटाला में भी नहीं आने ये सब चोर है, ठग। पर बाबा एक बात तो सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। सब आपको, आप इतने समझदार हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सबका अधिकार है प्रचार करने वोट का। मांगने का सभी का अधिकार मैं मानता हूँ। मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, लेकिन वोट चुनाव भी लड़े हैं। मैंने 5 सरपंच, 2 बार सरपंच बना हूँ, 1 बार पंच बना हूँ, पंचायत सरपंच लग। का चुनाव। अब भी मेरा भतीजा सरपंच है, ठीक अब है, भी। ठीक हाँ जी, बताइए। मैं इसलिए आदमी को झूठे वादे नहीं करने चाहिए। अच्छा झूठे वादे हाँ, नहीं। झूठे वादों से हमें बहुत एलर्जी है, इसीलिए नाराजगी है। इसीलिए नाराज। चलिए और लोगों से बात कर लो अब। करो सर जी, साहब जनता खड़ी है, पूछो। ठीक जी, ठीक। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या है? थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग बात कर लें आपसे। थोड़ा आ जाइए, आगे आगे आ जाइए। आप बताइए जी। अरे पीछे कहाँ, सब पीछे ही भाग रहे हैं। आप बताइए किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? मोदी। अरे जिसका भी मना है। हाँ? किसकी सरकार? चलिए भैया, पापा आप बताइए, बेटा ये बेटा है या पोता? पोता है। पोता है। हाँ जी। तो बताइए मुखिया कौन होगा इस बार हरियाणा का? हमारा को दूजा हुड्डा। हुड्डा? हाँ जी। क्यों हुड्डा होंगे ये? क्यों हम वोट देंगे तो बढ़ेगा। अच्छा वोट देंगे। हाँ जी। ये माहौल क्यों है गांव में आपको? ऐसा गांव का क्यों है? ऐसा जी, बदलाव का माहौल? लोग झूठे वादे करते हैं, हमारे को मजा नहीं आता जी। हम सच्चे आदमी जरूर हैं, हमारे को जो पार्टी वाली मिला तो बेच देता है हमारे को। हम बिकना नहीं चाहते, हम कहीं मोर लगाएंगे वही लगाएंगे जी। मतलब आप कह रहे हैं वोट आप बिकने भी नहीं देंगे? हाँ जी। और वादे झूठे होने भी नहीं देंगे? नहीं होंगे जी हमारी एरिया में तो। हम तो अपने तो 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, पूरा पूरा। बेसब्री से। और तो लोकतंत्र के दिवस में लाइनें सुबह से लगनी शुरू हो जाएंगी? बस लेना पंजा से लगनी है, कितने लगनी है मोरा। अच्छा हाँ जी, लगी है। मतलब मोहर तो आपको पंजे की पसंद है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए, आपको ये पता है कल राहुल गांधी की जनसभा हुई थी यहाँ पर? मैं जी गया ही नहीं, झूठ के हमारे अच्छा, पास। गए नहीं आप? हाँ जी, हाँ जा झूठ नहीं मारे पाए? नहीं जी। जा नहीं पाए? हाँ जी। तो जनसभा हुई है, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का फर्क पड़ेगा यहाँ पर? पूरा हरियाणा में है जी उसका आई। अच्छा, हाँ पूरे जी, हरियाणा में? हुड्डा तैयार होना चाहिए हमारा, हम किसी से नहीं कुछ लेना। अच्छा हुड्डा होने हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। चलिए भैया, आप बताइए, आप क्या, आप आपकी तो बात हो गई हाँ, है होगी ना? बात। कुछ और भी रह गया है? अरे मैं बताऊंगा आपको, एक मैं बताता हूँ आपको। यदि हमारे सीएम साहब आ गए, हुड्डा साहब, उनसे ये अनुरोध करेंगे कि जो अपने लड़कियां होती हैं, जब माँ बाप जब पैदा करता है, जब जवान करता है, उनको अधिकार कानून बंद करना चाहिए। जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारे जो लड़की अपने या लड़का शादी कर सकता है, वो कानून खत्म होना चाहिए। अच्छा वो खत्म। वो क्योंकि माँ बाप इतना मुश्किल से पालता है, पोसता है, कि जवान करता है, हम सोचते हैं कि हमारी लड़की अपने आप ब्याएंगे, वो कानून खत्म नहीं है। एक और सवाल है, अभी जो मैंने उनसे पूछा वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हिसार में क्या माहौल बदला है राहुल गांधी के आने? बहुत बदला है जी, कैसा माहौल देख? क्योंकि एक तरफा ही चल रहा है। अच्छा। एक तरफा रैलियां जितनी करी हैं राहुल गांधी जी ने, सभी एक तरफा माहौल हो रहा है जी। अच्छा आप मानते हैं कि जब से जनसभा हुई है एक तरफा माहौल हो गया? हाँ बिल्कुल एक तरफा है जी। तो मैं- हमारे गांव में 1400 पोलिंग होता है, 1000 वोट इसका जाएगा, बाकी 300 वोट दोनों को जाएगा मुश्किल से। दोनों को किसको जाएगा 300 वोट? 150 वोट इसका हो जाएगा अपने केजरीवाल का, 200-250 ये ले जाएगा, इससे ऊपर नहीं ले सकता 2-250 कौन ले जाएगा? ये बीजेपी वाला। बस हाँ जी, इससे ऊपर जाएगा नहीं। 2-2.5 हजार की बात कर रहे हैं? 1400 पोलिंग होगी,
जिसमें 1000 चंद्र प्रकाश के जाएंगे और 250 वोट इसके जाएंगे बीजेपी के। इतने नाराज हैं? इतने नाराज है, इसको काट देंगे बारिश भर तो। अच्छा, इसको काटेंगे? हाँ, जब 56 साल राज कर लिया, इसने कुछ नहीं किया। कोई तो नेता पसंद आया होगा, खट्टर, नायब सैनी, कोई खट्टर ने क्या करा तो? खट्टर ने कुछ नहीं किया। चलिए भैया, बाबा से भी बात कर लेते हैं। बाबा थोड़ा तो रुक जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह मेरा। अभी अभी खेत से लौट हाँ, रहे हैं? खेत से आया। चारा लेकर के? चारा लेके पशुओं को? पशुओं तो बताइए, इस बार कौन सी पार्टी को पसंद करेंगे? ये चारे जैसी हालत किसकी है? बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार है, और कोई सरकार। बीजेपी क्यों पसंद आ रही है? सारे काम वही कर रही है। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार है। अच्छा, कांग्रेस भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार, जनजन में भ्रष्टाचार। तो वो नहीं पसंद है? ना, वो नहीं पसंद। बीजेपी की इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी? 80 तो 80 आवेगी। 80? हाँ, पूरा लग रहा है? पूरा। चलिए भैया, उन्होंने अपना बता दिया है। सब अपने मदमस्त हैं। आपसे भी जानूं, थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा तो बता दीजिए। नाम क्या है आपका, ये बताइए? गुरनाम सिंह है। गुरनाम सिंह है। बताइए, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो दोनों का है, क्या कह सकते हैं जी। किसका? बीजेपी? बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी है, पता दोनों का? हाँ। चलिए भैया, मिला जुला थोड़ी बात कर लीजिए हमसे भी। मैं काम जान लगे थोड़ा। चले जाना, बस 2 मिनट रुकना है। नाम क्या है आपका? हरदीप मैम। हाँ? हरदीप। हरदीप नाम है। क्या माहौल चल रहा है इस बार, क्या होने वाला है हरियाणा? पीरावली में देख मैम, बराबर ही टक्कर है। अच्छा, बराबर की टक्कर है? हाँ जी। तो मतलब चुनाव दिलचस्प है? दिलचस्प, बहुत टक्कर तगड़िया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का मदमस्त है पूरा? बुरा मस्त है। चलिए भैया, ये बातें निकल रही हैं। लोग अपने अपने हिसाब से सरकारों को चुन रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर बैठे भी हैं, उनसे भी चर्चा कर लूं। आप बताएं। नहीं अच्छा, आप बताएंगे, यूथ है। नाम क्या है आपका? चलिए, ये बातें हैं, लोग अपना कहीं ना कहीं काफी सहज भी रहे हैं और थोड़ा बात करना चाहते हैं। थोड़ी सी और बढ़ जाए। एक बारी कर वैसे ली। काम क्या करते हैं आप? काम मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हाँ हैं? जी। मजदूरी मतलब किस चीज का काम? भाई दिहाड़ी करते हैं, कोई ले चाप ला, जो दिहाड़ी हमने कस्सी चलानी है जी। अच्छा, मेरी एक सवाल आपसे चल रहा था मैं कि नहीं- खट्टर और नायब सैनी जी में से कोई तो समझ में आया होगा आपको? नहीं जी, कोई मैंने तो पसंद आया होगा? नहीं। चलो, खट्टर जी नहीं आए तो नायब सैनी आए। हमारे को तो भाई देख, हमारा जब ये कहते हैं पूरे वोट मांगने आते हैं नहीं, बोले तारा लाल डोरे में हो गया, वो हो गया। हमारे को कभी इन्होंने कौन दिखाया कि तारा किस तरह डाल दी भी। वोट डालने आते तो सारे वादे होते हैं। हाँ जी। चलिए, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, खट्टर नायब सैनी में से कोई तो पसंद आया होगा? एक बताओ मैम, जब सीएम खट्टर साहब रहे, लास्ट में जिन्होंने कहा कि हम आपके वोटिंग करवाओ बीजेपी के लिए, आप भव्य पिछड़ों की जिताओ, आपके गांव पक्के किए जाएंगे। मैं मानता हूँ इसकी मनोकामना बहुत बड़ी है, जो सोचा इन्होंने कि हमारे इन्होंने वोटिंग करी, हमारे वोटिंग के बाद इन्होंने करा कुछ का काम किया, बस वो कुछ नहीं। चलिए, ये बातें हैं, अपने अपने हिसाब से वो सरकारों को चुन रहे हैं, वो चाय भी पूछ रहे हैं। गांव का ऐसा ही कुछ माहौल होता है। कोई मुद्दों से भटकता है तो कोई मुद्दों से भटकने नहीं देता है, सवाल करने नहीं देता है। कहीं ना कहीं चैलेंज भी मिल रहा है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।